हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन। अब आज की वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश की बुक स्नैपशॉट्स के फिफ्थ चैप्टर बर्थ के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी। एजे क्रोनिन ने ये एक नॉवल लिखा था द सिटाडेल नाम से। उसी नॉवल का एक पार्ट है जिसे कि क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक में बर्थ नाम से लिखा गया है। ये इसी नॉवल का एक पार्ट है। तो चलिए इस नॉवल के जो पार्ट है उसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। ये स्टेटमेंट एंड्रयू ने दी थी, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन ने ये स्टेटमेंट दी थी और चैप्टर के बिल्कुल एंड में ये स्टेटमेंट दी गई है, एंड पैराग्राफ में। एंड्रयू ने ये बोला था दैट आई हैव डन समथिंग, कि मैंने कुछ किया है, ओ भगवान, ओ मेरे भगवान, आखिरकार मैंने कुछ ना कुछ किया है। वाई डज एंड्रयू से दैट? तो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन ने ये बात लास्ट में क्यों बोली है, हमें ये बताना है। तो चलिए तर्क के साथ इसका आंसर देंगे। डॉक्टर एंड्रयू said these words in the excitement of saving the lives of both mother and the child। अब डॉक्टर एंड्रयू ने उस समय उस रात को दोनों की जान बचाई थी, उस माँ की और जो न्यूली बॉर्न बेबी था, जो कि स्टिल बॉर्न था, उसकी, दोनों की जान बचाई थी। इसलिए उस एक्साइटमेंट में एंड्रयू ने वर्ड्स बोले थे। बिफोर द ऑपरेशन एंड्रयू वॉज वेरी सैड थिंकिंग अबाउट द पेन दैट हिज गर्लफ्रेंड हैड गिवन हिम। अब ऑपरेशन से जस्ट पहले, यानी कि जब वो ऑपरेट करने वाला था उससे जस्ट पहले एंड्रयू के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। और सबसे गहरी चीज़ क्या चल रही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ जो किया है, लड़ाई हुई है उस शाम को उनकी, जो उस वजह से उसको जो पेन हो रहा है डॉक्टर एंड्रयू को, उसके बारे में वो काफ़ी सोच सोच कर निराश हो रहा था। व्हेन ही सक्सेसफुली डिलीवर्ड द बेबी आउट ही फाउंड द बेबी वॉज डेड। अब जैसे ही उसने बच्चे की डिलीवरी की तो उसने पाया कि जो बेबी है वो मरा हुआ है, वो स्टिल बोर्न है, वो डेड है। देन ही डिसाइडेड टू क्योर द मदर फर्स्ट एंड ही डज। अब उसके सामने इस बात के बाद दुविधा आ गई थी, क्योंकि जो माँ थी वो भी कमज़ोर थी और बच्चा तो पहले ही स्टिल बॉर्न था। तो उसने फिर सोचा कि पहले मैं माँ को बचाऊंगा। सो ही डिसाइडेड टू क्योर द मदर, यानी कि उसने पहले माँ का उपचार किया। आफ्टर दैट ही इमीडिएटली डज द नेसेसरी ट्रीटमेंट एंड ब्रिंग्स द बेबी बैक टू लाइफ। और उसके बाद जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट वो दे सकता था, उस समय पर वो इलाज दे सकता था, एट द टाइम उसने वो इलाज दिया और बच्चे में वापस जान फूंक दी, ऐसा एक तरह से हम कह सकते हैं। यानी कि वो उसको मौत के मुंह से वापस खींच लाया। दस ही डज समथिंग रियल। तब उसे ऐसा लगा कि आखिरकार उसने इतना कुछ वो सोच रहा था, उसके माइंड में इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, बावजूद उसके उसने रियल लाइफ में आखिर कुछ ना कुछ कर लिया। हैंस इट मीन्स दैट टिल देन ही वॉज इन हिज थॉट्स, यानी कि उस समय तक वो अपने विचारों में खोया हुआ था, लेकिन बच्चे को भी बचाया, माँ को भी क्योर किया, यानी कि उसका भी उपचार किया, उसे भी ठीक किया। उस मोमेंट पर उसे ये रियलाइजेशन हुआ कि वो अपने थॉट से बाहर आकर भी उसने कुछ कर लिया है। दैट मोमेंट ही डिड समथिंग रियल, कि उस समय उसने कुछ किया था सही। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस, डिस्कस। अब हमें ये बताना है कि एक तो जो टेक्स्ट बुक के अंदर थ्योरी लिखी होती है मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, उसके एथिक्स वगैरह लिखे होते हैं वो, और एक जो फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा है, डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी दुनिया। इन दोनों की दुनिया में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं। Textbooks surely do not have all the medicine that is required to cure the disease of mankind। अब मानव के अंदर जो भी डिसीजेज होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उन सभी का इलाज टेक्स्ट बुक्स में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दे इंक्लूड ओनली द बेसिक एंड एंशियंट मेथड्स ऑफ मेडिसिन, यानी कि उनमें पुराने समय में जो उपचार यूज़ किए जाते थे, चाहे वो आयुर्वेदिक हों, चाहे एलोपैथिक हों, किसी भी तरह के इलाज हों, चाहे होम्योपैथिक हों, उन इलाजों के बारे में किताबों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। लेकिन रियल लाइफ में जो फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल लाइफ के अंदर, उसके लिए वो कंडीशन जो है डील करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। अब ये दुनिया दिन बर दिन बढ़ रही है, काफ़ी सारी थियोरीज डेली नई आ रही हैं, लोग डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। अब डे बाय डे नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई नई मेडिसिन भी आ रही हैं किसी न किसी डिसीज़ के लिए। हैंस द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन मस्ट
know their uses and methods of handling, which means they learn something that is beyond their textbook syllabus. अब उनके टेक्स्ट बुक सिलेबस से बाहर भी काफ़ी रिसर्च हो रही हैं रिसेंट टाइम में, काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनको यूज़ कैसे किया जाए, उनको हैंडल करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, ये सारा कुछ उनकी किताबों में नहीं दिया हुआ है, ये उनको प्रैक्टिस करने से ही पता लगता है और ये उनके टेक्स्ट बुक सिलेबस के अंदर भी नहीं होता है. हैंस देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड द वर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस. इसीलिए अगर हम इन सभी तर्क वितर्क की बात करें तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक तो जो टेक्स्ट बुक्स में मेडिसिन के बारे में दिया हुआ है और एक रियल लाइफ में जो फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा है, इन दोनों में काफ़ी हद तक डिफरेंस होता है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, ये जो चैप्टर है, बर्थ चैप्टर है, ये सिटाडेल से लिया गया है. ये 1937 का लिखा गया एक नोवेल है, ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं स्टार्टिंग में. ये जो द सिटाडेल है ये 1937 का नोवेल है. चैप्टर में शायद मैंने बताया नहीं था ये. 1937 में एजे क्रोनिन ने ये लिखा था नोवेल द सिटाडेल. उसका ही एक पार्ट है बर्थ, जो कि 11th क्लास में लगता है. चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये हमारे लिंक हैं सॉल्यूशन हब 0001 टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर. ये सॉल्यूशन हब 0001 आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा तीनों जगह पर. Do you know of any incident when someone has been brought back to life from the brink of death? यहाँ from आएगा. Life from the brink of death through medical help. कि आपने भी क्या कोई इंसिडेंट देखा है जो कि आपने अपनी लाइफ में देखा हो कि कोई डेथ के, मौत के मुंह से बाहर आया हो सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से. Discuss medical procedures such as organ transplant and organ regeneration that are used to save human life. उसके अलावा हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑर्गन रीजनरेशन के बारे में भी कुछ ना कुछ बताना है अपने क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये जो द सिटाडेल है ये पूरे मेडिकल एथिक्स पर बेस्ड नॉवल है. तो मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो उन्हें भी एक बार पढ़ना चाहिए ये पूरा का पूरा नॉवल. तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं. येस, आई हर्ड न्यूज़ अबाउट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ पर्सन. द हार्ट ऑफ अ ब्रेन डेड पर्सन फ्रॉम अदर सिटी वॉज ट्रांसपोर्टेड विद इन 2 hours. अब ये एक कहानी है. किस चीज़ की कहानी है कि एक बंदा है, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना था, यानी कि हार्ट बदलना था. तो जिस बंदे का हार्ट बदलना है वो तो एक तरफ पड़ा है, दूसरी तरफ किसी दूसरे शहर में कोई बंदा है, वो उसकी डेथ हो चुकी है और वो ब्रेन डेड पर्सन है, यानी कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है, उसका ब्रेन डैमेज होने की वजह से. तो वो यहाँ पर पड़ा है. तो 2 घंटे के अंदर ही उस सिटी से इस सिटी में यहाँ पर 2 घंटे के अंदर ही उसका हार्ट लाया जाता है. इवन दो इट वुड बी इम्पॉसिबल बट इट वॉज मेड पॉसिबल बाय द डॉक्टर्स. हालांकि ये नामुमकिन था लेकिन ये मुमकिन किया गया. डॉक्टर्स उस हार्ट को लेकर आए और सक्सेसफुली जो यहाँ पर इस सिटी में, फर्स्ट सिटी में ये बंदा है, इसके हार्ट को रिप्लेस किया, इसके हार्ट को ट्रांसप्लांट किया और सेकंड वाले बंदे का जो हार्ट है वो लगा दिया. अब आगे बढ़ते हैं हम हार्ट ट्रांसप्लांट और यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ऑर्गन रीजनरेशन के बारे में जानेंगे. सो ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर इज़ अ वास्ट डेवलपमेंट इन मेडिकल फील्ड. अब हमने देखा कि साइंस और टेक्नोलॉजी डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, उसी के साथ ही मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े तौर पर इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट हो चुकी है. सम ऑपरेशंस विच वर नॉट इवन इमेजिन्ड आर टेकिंग प्लेस नाउ. अब कुछ ऐसे ऑपरेशंस जो कि कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे वो भी आज के टाइम में हो रहे हैं. इनमें मेन कौन कौन से हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ऑर्गन रीजनरेशन हो गया, डायलिसिस हो गया. ये सभी जो हैं कुछ ना कुछ ऐसी थिंग्स हैं जो कभी लोगों ने सोची भी नहीं होंगी पहले के समय में, लेकिन आज के समय में वो पॉसिबल हो रही हैं. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है? दैट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ मेथड इन विच द डैमेज्ड ऑर्गन ऑफ द पर्सन इज़ रिप्लेस्ड बाय अदर डोनर्स ऑर्गन. यानी कि ये फर्स्ट बंदा है और ये सेकंड बंदा है, 2 बंदे हैं. अगर फर्स्ट वाले बंदे का कोई बॉडी पार्ट है वो डैमेज हो जाता है तो सेकंड वाले बंदे से कोई ना कोई उस बॉडी का पार्ट लिया जाता है, जो कि ये सेकंड पर्सन ये डोनर है, और फर्स्ट वाला है जो जिसका जो ऑर्गन है डैमेज हो चुका है, तो ये फर्स्ट पर्सन है. तो डोनर जो है वो फर्स्ट पर्सन को अपना कोई ऑर्गन देकर उसकी हेल्प करता है जिससे कि वो फर्स्ट वाला भी ठीक हो जाता है. इन ऑर्गन रीजनरेशन मेथड the injured organs are treated with some drugs that help the organ to cure and become normal.
अब ऑर्गन रीजनरेशन में क्या होता है कि जो बंदा इंजर है, उसका जो बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन इंजर हुआ है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है कोई ना कोई ड्रग से, कोई ना कोई दवाई से, और उसी दवाई की वजह से वो हेल्प मिलती है उस ऑर्गन को, उस बॉडी पार्ट को, वो क्योर होता है और फिर बाद में ठीक हो जाता है। इसे कहते हैं ऑर्गन रीजनरेशन। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टडी गोइंग ऑन इन दिस फील्ड टुडे। अब आज के समय में भी जैसे हमने पढ़ा साइंस और टेक्नोलॉजी डे बाय डे डेवलप हो रही है, तो उस डेवलपमेंट के अंदर ही आज के टाइम में भी मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़, फर्दर स्टडीज़ हो रही हैं और डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द कंप्लीट रिसर्च इन दिस फील्ड कैन ग्रो मोर। और ऐसा माना भी जाता है कि और भी कंप्लीट रिसर्च की जाए तो आगे के टाइम में ये और ग्रो करेगा मेडिकल फील्ड, ऐसा भी माना जाता है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो पूरे होते हैं। थोड़े टाइम में ही इसकी एक और वीडियो आएगी जिसमें कि हम समरी और कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही करेंगे। सॉल्यूशन हब 0001 इसका टेलीग्राम चैनल नंबर है, सॉल्यूशन हब 0001। इसी पे आपको इंस्टा आईडी भी मिलेगी और यही यूट्यूब पे भी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।